इस देश में 70% आबादी गांव में बसती है। 70% लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। किसान दिन रात मेहनत कर धरती का सीना चीर कर अन्न उपजाता है। किसानों पर कभी कुदरत का कहर काल बनकर बरसता है तो कभी दैवीय आपदा के प्रकोप से किसान कराहता रहता है। उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं और चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू बहते हैं। किसान टकटकी लगाए उन हुक्मरानों का इंतजार करते हैं जो उनकी जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी बिखेर सके। किसान वो है जो दूसरों की जिंदगी संवारता है, लेकिन हमेशा वो खुद कंगाल रहता है। वोट किसान देता है तो देश में नेता पैदा होते हैं। किसान मेहनत कर अनाज पैदा करता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। किसान का बेटा सरहद पर सीना ताने देश की सेवा करता है ताकि हम घर में चैन से जी सकें। लेकिन किसान आज भी फटे हाल में है। किसानों के चेहरे पर आज भी मायूसी छाई रहती है। नेता किसानों को आश्वासन देते हैं और किसान आश्वासनों के जाल में फंसे रहते हैं। देश में बजट आने वाला है। किसानों ने जिसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया उससे काफी उम्मीदें हैं। बजट में किसानों को क्या मिलेगा वो पता नहीं, लेकिन बजट से पहले मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने खरीफ फसल समेत 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी की है। सरकार ने धान उपजाने वाले किसानों को तोहफा दिया है। धान की MSP 85 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। अब धान की MSP बढ़कर 1,835 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। सरकार ने मक्का, बाजरा, मूंगफली, तूर की MSP में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। मोदी सरकार ने किसानों को एक और तोहफा दिया है। सरकार ने 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के किसानों को पेंशन देने का फैसला किया है। अब सरकार 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन देगी। PM किसान योजना पहले वो 12.5 करोड़ किसानों के लिए थी। नई सरकार बनने के बाद जब पहली मंत्रिपरिषद की बैठक हुई तो शेष किसानों के लिए भी उसको खोल दिया गया और 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद किसान पेंशन पा सके 3,000 रुपया मासिक, ये फैसला भी मोदी सरकार ने किया है। किसान काफी समय से MSP में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। किसानों का कहना है कि फसल लागत मूल्य पर कम से कम 1.5 गुना कीमत मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार ने MSP में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर किसानों के दर्द को थोड़ा कम किया है। मोदी कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन किसान कहता है कि हमें फसल की कीमत मिलनी चाहिए। गन्ना किसान हमेशा से ये आवाज उठाते रहते हैं कि उन्हें उनकी कीमत नहीं मिल पाती है। मिल मालिक समय पर पैसे नहीं दे पाते हैं। सरकार किसान के नाम पर मिल मालिकों को पैसे देती है, लेकिन वो किसान तक नहीं पहुंच पाता है। मिल मालिकों को सरकार लोन मुहैया कराती है ताकि किसानों को उनका बकाया मिल सके, लेकिन कई बार मिल मालिक अपना पेट तो भर लेते हैं, उस पैसे को कहीं दूसरी जगह खर्च कर देते हैं और किसान कंगाल का कंगाल ही रह जाता है। आखिर देश का किसान कहां-कहां किस-किस से लड़े? किसानों को अपने हक की लड़ाई के लिए क्यों सड़कों पर संग्राम करना पड़ता है? अपने फसलों की कीमत को लेकर क्यों सरकार और सरकारी सिस्टम के बीच पिसना पड़ता है? आखिर देश का किसान कैसे खुशहाल होगा? किसान कैसे कंगाली से निकलेगा? क्या सरकार इस बजट में किसानों को कंगाली से निकालने के लिए कुछ और कदम उठाएगी? क्या इस बजट में किसानों के अच्छे दिन आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट।